की बोल रहे हो, मैं सब समझू जाऊँ ना। मैंने तावा कपड़ा से नहीं मिला है, ताऊ पदे अंडी मिला, ताऊ ट्रैक्टर पर चढ़ कर कदे बुग्गी पर चढ़ कर कदे ओटड़ा पे बैठ कर कदे 11वीं में बालक है ना इतने चंट हो रहे हैं जमा पैदा होने बालक भी। एंडी क्वेश्चन है आपका कुकर आई दूसरे ने वो लाल लाल बटन है ना नू देव देव कहना क्या कर दियो तोड़ दियो। देखने वाले सारे भाई ना मेरे दिल ता राम राम। मैं आपका पिंटू सिरसवाल और आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे पत्रकारिता कराएंगे इनकी हरियाणा के अंदर लड़कियां को बारे में आपको सब पता है कि लड़के क्या सोचते हैं, घर से बाहर निकलने नहीं देते। लेकिन एक ऐसी पत्रकार जो अपने घर से बाहर निकलकर पत्रकारिता शुरू करी और आज पूरे हरियाणा के अंदर छाई हुई है। हर जगह अगर कोई किसी को आप रिपोर्टिंग करते हो देखते होंगे, सबसे पहले कुसुम गोयल को देखते होंगे आप। तो आज की मुलाकात हरियाणी सबसे पहली पत्रकार कुसुम गोयल के साथ। मैम बुलंद हौसले देख एक बार राम राम कर देते। राम राम जी सारा ने और बहुत शुक्रिया सर आप इतनी दूर याड़ा पानीपत आए और अपना टाइम दिया कीमती। तो सर आप एक बार बुलंद हौसले ने राम राम कर दे। राम राम जी सारा ने और बहुत अच्छा लगा भाई आए मिलने आज। तो मैम सबसे पहले ये पूछना चाह रहे हैं, हम बहुत दिनों तक कोशिश करे से आपसे मिलने के लिए लेकिन आज मौका मिल गया मिलने का, कि जब आपने शुरुआत किस तरीके से करी, यानी कि एक लड़की घर से बाहर निकला, वो भी एक जींद की, वो भी जींद में तो बहुत ऐसा है कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते, लेकिन एक पत्रकारिता में गए आप, लोगों के ताने बहुत सुने होंगे, तो कैसे अनुभव है? देखो सही कहो आप कि भाई थोड़ी मेरी हिंदी आओगी थोड़ी हरियाणवी थोड़ा उन्नू ना करियो ठीक है, क्योंकि देखो अपने जींद में तो गामा में जींद में के कितिया ला लो अब तो बहुत सारा फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जब जिस टाइम मैंने शुरू करी थी मतलब 6-7 साल पहले की बात बताऊँ मैं तुमने, तो बहुत मतलब यूँ था छोरिया ने कति भी ना लिकड़न देवे थे। और मैं तो गाँव की जुकर मान लो गाँव में तो मुश्किल तो 12 कर दे ले नू कर दे थे ले बस ब्याह दो थे दो, लेकिन नू है मैंने अच्छा लग रहा है, यूँ भी अच्छा लग रहा है कि भाई मेरी मम्मी पापा ने सपोर्ट करा। और दूसरा की बात था मैं नहीं आ गया, क्योंकि जब मैंने रिपोर्टिंग भी करनी शुरू कर दी थी ना तो भी लोग बहुत सारे क्या कर दे कुछ मतलब छोरी है कुकरंड है नू है बहुत क्या कर दे। लेकिन मेरे मम्मी पापा ना एक के बाद क्या कर दे कि बस बेटी मतलब मारा नाम नीचा ना होने दिए, मतलब ऐसा कोई काम ना करिए बस, और बाकी तो खुल के कितिया जा कितिया घूम कोई दिक्कत की बात नहीं है। माँ बाप ने कह जी उस गलत काम ना करियो। हाँ जी पहले आप काम तो आपने कर दिया जी, फिर गलत काम तो आपने कर दिया जी, फिर भी तो जैसे कि गलत नहीं है यो, मैं जो काम मतलब मम्मी पापा की सहमति होनी चाहिए। देखो यो भी जो आप बता रहे हो और इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं, शादी की बोल रहे हो मैं सब समझू ब्याह है तो भाई देखो शादी तो सबने करनी हो। हालांकि मैं शुरू में क्या कर दी कि मैंने कौन करनी, मैं कभी भी राजी ना थी शादी शुद्धी करके, बस यूँ ही रिपोर्टिंग करना है बस घर आ रहना है। लेकिन वही है मम्मी पापा देखा है भाई तो फिर करनी तो है। तो जैसे कि रिपोर्टिंग करने की आपके मन में कैसे आई कि मैं यूट्यूबर बनूँ, मैं पत्रकार बनूँ? यो भी एंडी क्वेश्चन है आपका कुकर आई। देखो मैं है ना जब छोटी थी 10वीं 11वीं में ला लो, जब तो जमा कती कुछ भी ना बेरा था, छोटी थी उस टाइम, जो उस टाइम के जितने भी बालक थे या मेरे गिला जो पढ़ते होंगे वे या वीडियो देखते होंगे तो वो समझ जाएंगे कि भाई आज के जो 10वीं 11वीं में बालक है ना इतने चंट हो रहे हैं जमा पैदा होते बालक ने फ़ोन चाहिए। लेकिन जब मैं ना हमारा दूरदर्शन टीवी था मतलब दूरदर्शन चैनल था उस पर ना वो आया करती डी पे न्यूज़ देखा करती मैं उसी ने देख के यूँ होया कि भाई मन्ने भी टीवी में आना है, बस टीवी में आना है मैंने यूँ सोचा कर दी। फिर नू नहीं बेरा था मैंने आना कुकर है, वो बाई चांस आगे की आगे मतलब रास्ते नू है खुलते गए और बेरा लगता गया कि भाई कुकर फिर बस यूँ ही होया। मतलब मैं उस टीवी में नीलम आया करती पहले दूरदर्शन पर, नीलम ने देखा करती, मैं उसके समाचार सुना करती। अच्छा ये नहीं सोचा था कि मैं न्यूज़ करती रहूँगी और किसी को पसंद भी कर लूँगा फिर लव मैरिज हो जाएगी मेरी? ना जी लव मैरिज अरेंज मैरिज का तो कुछ वो नहीं है, और पसंद क्या कर लूँगी, घर क्या ना पसंद है घर क्या ना पसंद है तो मैंने भी पसंद है। कैसे लगा कि पत्रकार कर रही है लड़की, आपके मन में कैसे इसके प्रति प्यार जागृत हुआ? देखो प्यार की तो यह बात है, आदमी आपस में जब बातचीत होया करे जाना करे एक दूसरे ने तो फिर प्यार तो देखो अपने आप हो जाया करे यार। जी प्यार तो मानते हैं आजकल के चक्कर में लड़के देख कर पसंद करें, लेकिन एक पत्रकार था प्यार करना नहीं सोचा, डर नहीं लगा एक बार अगर कुछ कह दूंगा मेरी वीडियो बनाकर वायरल कर देगी, मेरी इंसल्ट कर देगी? देखो कहीं इतना बड़ा मौका यानी कि हाथी था हाथ मिलाना वो तो ठीक है, लेकिन ज़िंदगी में कई कदम अपने बस में भी नहीं होता उठाने, कुछ कदम अपने आप उठ जाया करा तो वो कदम अपने आप उठा और खुश हैं आज दोनों बढ़िया राजी हैं हम तो। मैंने एक बार बात सुनी थी आपकी कि जिस टाइम फर्स्ट टाइम आप मैम तक मिले थे होटल रेस्टोरेंट में तो मैम थोड़ी शर्मा रही थी, कोई बात नहीं कर रही थी। हाँ सफ़ीदों का माटा रेस्टोरेंट है काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ का, तो वहाँ हम मिले थे पहली बार। तो हाँ मैं
गांव के परिवेश से हैं और थोड़ा सा घबराहट तो हुआ है, एकदम से मिलना ऐसे बातचीत करना, फिर नॉर्मल हो गए थे दूसरी बार तो सही। मैम जब पहली बार आप मिलने गए सर को, सर ने किस तरीके से बुलाया था आपको? बुलाया था, हम बैठे थे ये पहले ही आकर, मतलब हालांकि ना मैं न्यूज़ करने के लिए जा रही थी, फिर अचानक तय ये आया कि भाई इनसे मिलना है, फिर मैं गई। मैं ये आए थे बुलेट पर आए थे और ऊपर फिर हम बैठे, हमने बस थोड़ा कुछ खाया पिया था, कुछ नहीं बोली थी मैं, बस नॉर्मल क्या कर रहे हो, न्यूज़ कैसी चल रही है, इतनी सी बात हुई थी, ज़्यादा और कुछ। टोटल सिर्फ 10 मिनट बैठे होगी, मैं टांग इतनी कांबड़ लाग रही थी यूँ लग रहा था उठ कर भाग जाओ अपने घर। और तो उसके बाद फिर सेकंड टाइम फिर कब मिले आप? सेकंड टाइम फिर पानीपत आए थे न्यूज़ करने के लिए, फिर पानीपत मिले थे, रेस्टोरेंट था वो, अब तो बंद हो गया रेस्टोरेंट भी, वो वहाँ मिले थे दोबारा। तो फिर तो जैसे कि मैम पत्रकारिता है, तो अब आप मैडम के साथ सहयोग दे रहे हो पत्रकारी में, या फिर आप कुछ और कर रहे हो? नहीं, अब हम दोनों खुद का चैनल रन कर रहे हैं। ओके। और उसमें मिल के काम कर रहे हैं दोनों। ओके, तो आपका भी एक चैनल है अलग से, आप ब्लॉग बनाते हो मैम के साथ, मैम घुमाने के लिए जाते हो, कभी पानीपत लेके जा रहे हो, कभी क्या क्या दिखाया फिर मैडम ने आपको? तो व्लॉग में घूमते रहते हैं, जींद जाते हैं तो ये दिखाते हैं, पानीपत मैं इनको दिखा के लाता हूँ, और इकट्ठे भी बाहर घूमने जाते हैं, वो दिखा देते हैं व्लॉग में। आपके सास ससुर क्या बोलते हैं आपकी पत्रकारी के बारे में? बिल्कुल जी, मेरे पिताजी है, मतलब पिताजी बोलते हैं हम, ससुर मेरे रामनिवास आर्य है और भजनोपदेशक है, उनको सब जानते हैं। हमारी फैमिली में अगर कोई सबसे अच्छा है ना तो मेरे पिताजी है। मतलब हालांकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सभी अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ना वो सबसे अच्छी बातें करते हैं और बंदे की मतलब बात समझते हैं वो, मतलब यूँ लगा लो कि भाई, क्योंकि वो भजनोपदेशक है, बाहर भी आर्य समाज है, मतलब लोगों को नहीं बताया करे कि भाई संदेश देंदे फिरा करे, तो फिर उस वजह से शायद वो इतने अच्छी तरीके से समझा सके हैं। तो मेरे पिताजी ने कोई डाउट नहीं है, ब्याह तो पहले भी मेरे पिताजी क्या करते कि भाई हम अपनी बेटी ने जो आगे भी यूँ ही पत्रकारिता में रखेंगे, आगे भी जो भी कुछ या चाहोगी। पहले तो मैं देखो दूसरे चैनल में काम किया करती थी, हालांकि उन्होंने नो भी किया था खुद का चाहोगे तो खुद का भी बनवा देंगे, अगर जिस चैनल में काम करा है, सत्य खबर में किया करती है, आपने भी देखा हो तो अगर उसमें करा है तो भाई माम आन जान की कोई दिक्कत की बात है। और घर का कोई भी सदस्य किसी ने भी ना नहीं कही थी, मतलब सब सपोर्ट में थे। क्योंकि देखो पहले जब जिस परिवार में पहले यह चीज़ है कि भाई यूट्यूब पे भी काम कर चुके हैं, जैसे मेरे पिताजी की मैंने बताई है, और मेरे पिताजी पहले घूम चुके हैं, वो तो सारा सौदा देख चुके हैं, और वो तो पहले ही जाने थे मैंने कि भाई कुसुम गोयत ऐसे ऐसे न्यूज़ एंकर है, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का मिलता ही है मेरे को। जैसे कि आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हो, तो कोई एक ऐसी न्यूज़ के बारे में बताऊंगा जिसमें बहुत आपने प्राउड फील हो कि हाँ, यानी कि किसी की सहायता हुई हो आपकी न्यूज़ से? बहुत सारी, हाँ सही कहो आप। खास करके देखो किसान आंदोलन, आज फैसला भी आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, तो किसान हाँ घोषणा की है, फैसला तो नहीं, मतलब हालांकि उन्होंने कह तो दिया है 1 साल तक किसान बैठे थे, किसान आंदोलन की खबरें की है, तो किसाना की वो खबरें करके जब वे खुद बेचारे नुकवे हैं कि भाई हाँ बेटी नू सिर्फ हाथ टेक के हैं, तो वो बड़ी खुशी हुआ है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ हम इनके लिए कर रहे हैं, क्योंकि वे इतनी अपने बैठे हैं। और कुछ खबरें किसाना अलग जे मैं तारते बताऊँ तो हेल्प की मार दौरे फ़ोन आया करे घन खरे, तो हम कोशिश करा करा कि भाई जितने भी फ़ोन आवा उनका दौरे ज़रूर जावा। तो बहुत सारी ऐसी खबरें भी है जो कर ना हमने इतनी खुशी मिली है कि भाई जिस तरह उनकी मदद हो चुकी है। कुछ है 2-3 घराकी बनाई थी जिनके घर नहीं बन रहे, 1-2 विकलांग, एक खिलाड़ी था उसकी खबर बनाई थी, उसने भी बहुत सहायता मिली थी। हालांकि यूँ है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कोमा में था, हालांकि वो बच तो नहीं सका, लेकिन वो है उनके परिवार पे जितना कर्जा आ रहा था ना, हमारी वीडियो बनाने तय वो थोड़ा बहुत उसमें सहारा मिल गया, तो अच्छा लगा है कुछ मदद की वीडियो भी बनावा। तो सर आप जो ब्लॉग वगैरह बना रहे हो, तो आप भी किसी ब्लॉग के जरिए किसी की हेल्प वगैरह करते हो? हाँ, ब्लॉग के जरिए मतलब जहाँ भी जाते हैं हम जैसे करते हैं तो मैं अपने व्लॉग में भी उनका जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि व्लॉग की अलग ऑडियंस है जो देखती है, वहाँ से भी उनको मदद मिलती है। और सही कहा, उन खबरों से तो अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि किसी जब ज़रूरतमंद परिवार को वो मिलती है ना कहीं ज़रूरत, तो उनके लिए एक अलग ही खुशी होती है, और उससे फिर हमें भी खुशी मिलती है। ओके, आज किसान भाइयों का फैसला आ चुका है, मोदी ने फैसला दिया है कि जो जितने बिल जो पास किए थे वापसी ले लिया है, तो आपने रिपोर्टिंग की किसानों के बारे में, तो किसान को क्या
रहा, क्या बोल रहे हैं उनके बारे में? देखो, आज फैसला मतलब आज लाइव आके फैसला तो नहीं सुनाया, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई आगे जो है प्रक्रिया शुरू करी जाओगी और उसके अंतर्गत फैसला लेंगे वो हैं। तो फिर किसाना तो हमने बातचीत करी, पानीपत में करी है, हालांकि कुछ किसाना का नू कहना है जी, देखो उनको है कि भाई मामने तो ये लग यकीन ना है, इसी बात तो पहले भी बहुत सारी बोली थी, लेकिन जब लग पक्का फाइनल नहीं हो जाता, नहीं जब लग कागज पर पूरी लिख कर नहीं आ जाते हैं, जब लग संयुक्त किसान मोर्चा उन तक फोन करके नू नहीं कह देंदा हाँ ये तम अपने घर जाओ, जब तक वे नू के नू बैठे रहेंगे यार तो नहीं उठेंगे, किसाना की यह बात कहनी थी। ओके। तो जिनसे आप जिंदगी जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो, देखिए पानीपत में आके शहरी भाषा हो गया, तो कितना फर्क पड़े आपके जो लैंग्वेज में बोल रहे हो आप? सही कहो जी कि किसने आपकी लैंग्वेज एक्सेप्ट करी, या कोई आपकी जो इस तरीके से बोल रहे हो हरियाणी भाषा पानीपत, तो किसने मजाक उड़ाया, किसने? देखो अपने जींद में शहर में भी होंगे और अपनी गांव की बोल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं, गांव का हो चाहे जींद का हो, एक की बात बराबर है। लेकिन हाँ पानीपत में का थोड़ा सा मन भी अजीब सा लगा, क्योंकि यूँ है यार थोड़ा ऐसे वैसे बोल रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं बोल दे, ज़्यादा यूँ नहीं लगा कि भाई नुए बातचीत कर ले वह, इतना ज़्यादा फ़र्क सा नहीं महसूस कराया। बाहर तो मैं किसी तो बात करती नहीं, देखो घर में रहूँ बस, एले घर तो बाहर तो बस न्यूज़ खातर जाऊँ, न्यूज़ खातर तो वही बात हरियाणवी बोलनी है सर। आपको कैसा लगा सर इनकी जो मैम की जो आपने लैंग्वेज हरियाणवी वाली सुनी, और आपके माता पिता के उन्हें जब बताया कि भाई बहुत तो न्यू बोल रहा है, इस तरह की भाषा बोल रहा है ना अपने घर में भी हरियाणवी बोल रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शहर में बेशक रन दो, आप गाँव का परिवेश है, अपना छोटा सा खेत भी बना रखा घर दो रहा है, अरे हरियाणवी बोल रहे हैं, क्योंकि पिताजी का भी काम देखो ऐसा पूरे हरियाणा में घूमा है, पूरे भारत में घूमा, तो उन्होंने तो हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता था, उनकी भाषा बोलनी पड़े है, तो ऐसा नहीं यार जिंदगी भाषा तो चलो थोड़ी करडी से तो अपन प्यारी लागा बोल दे तो अच्छी लगा, ऐसी बढ़िया लागा है, इनके मुँह तो और जचा है। तो जैसे कि रिपोर्टिंग कर रहे हो आप दोनों साथ में जाते हो अब तो कोई ऐसी जगह कोई ऐसा कोई रोड़ा भी हो आपके पास, किसी ने जैसे रिपोर्टिंग करे हो, कई बार बोल देते हैं भाई यहाँ मत आओ, यहाँ रिपोर्टिंग मत करो, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई ऐसा हुआ सीन आपके लोगों के साथ? देखो जाते हैं, कई परिस्थितियां विपरीत भी होती हैं, वो तो देखो पत्रकार को हैंडल करना पड़ता है, सब वो चीज़ें तो होती रहती हैं। आपने कभी हैंडल किया इसी परिस्थिति को? इतनी बार, बहुत अनगिनत कुछ बताओगे? कुछ कौन सी बताऊं, समझ में नहीं आ रहा, बहुत मतलब चुनाव में ला लो या फिर किसी की रैली हो उसमें ला लो, मतलब भीड़ भड़ाका में होता ही रहा है। कुसुम को हरियाणा की जनता काफ़ी स्नेह दिखाती है, क्योंकि अपनी बोली में बोल रहे हैं, तो इतना तो नहीं विरोध देखना पड़ता, लेकिन विरोध नहीं कह रही मैं, विरोध नहीं देखने को मिल रहा, मैं नू कह रही हूँ कि भाई भीड़ भड़ाका इतना कि जड़ा मतलब मुश्किल हो जाए कि भाई हाई मैं अपना प्रोग्राम कुकर करूँ, विरोध नहीं कह रही मैं तो प्रोग्राम की बात कर रही हूँ। हाँ विरोध तो कितिया भी नहीं, इसी तो कोई बात नहीं हुई, विरोध मेरे गला तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ जित भी जाऊँ ना, मैंने ताऊआ का बड़ा स्नेह मिला है, ताऊ पते अंडी मिला, ताऊ और ताई, खास करके जो मानू मतलब हरियाणवी बोली बोलना, तो अच्छा वो नू लगा है कि भैया छोरी रिपोर्टिंग नहीं कर रही, अपने गले बतला रही है, या दोरा बैठ के यूँ बातचीत करे, अच्छा लगा वो। हरियाणी में आप रिपोर्टिंग करो तो आपने सोचा है कि मैं हरियाणी में रिपोर्टिंग करूं, लेकिन या दूसरी भाषा क्यों यूज करो भाई, यहाँ कहाँ जिस तरह आजकल जो रिपोर्टिंग करे हैं टीवी में भी देखियो आपने, तो हिंदी भाषा बोला, तो आप हरियाणी में क्यों शुरू करिए अपना? देखो मैं पहले है ना सिटी हलचल तो शुरू करी थी मैंने मेरी रिपोर्टिंग, पहले मैंने सबसे पहले कैमरा सीखा था, तो मैंने फिर सिटी हलचल में हिंदी में एंकरिंग शुरू करी थी। सिटी हलचल हमारा जींद का लोकल चैनल है, तो उसके बाद उसमें मैं जब बीए में थी ना, जब साथ के साथ में शुरू करी थी हिंदी में, उसके बाद मैं न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में गई थी, डेस्क पर काम किया था। हालाँकि मेरी इतनी इच्छा थी कि भाई मैं एंकरिंग करूँ, लेकिन नू क्या करते ना तो कौन एंकर उंकर बन सकती, और अभी यूँ निराश से कर दिया करते थे, इतना ज़्यादा मतलब किसी ने सपोर्ट करा। और लेकिन नू है मैं कोशिश करती रही, पढ़ती रही कुछ ना कुछ, महा कदन कदे तो बनूंगी, कदन कदे बनूंगी, बस एक उम्मीद सी थी, पक्का यकीन मनना भी नहीं था सच ले। हाँ नू है स्क्रिप्टिंग वगैरह सीख गई, टाइपिंग वगैरह सब कुछ इतना बहुत अच्छी सीख गई सब कुछ, और इतना फ़ायदा होया। और अभी हिंदी में देखो बातचीत करनी, क्योंकि वो चंडीगढ़ चैनल है, चंडीगढ़ में तो आपने पता ही है, फिर मैं रोहतक आई होकर इंडिया चैनल में ओढ़े भी हिंदी में ही बातचीत करनी और हिंदी में ही सब कुछ करना। हाँ ओढ़े मैंने 1-2 एंकर शूट किए हैं, वो भी हिंदी में, लेकिन उसमें मेरे 1-2 हरियाणवी टच आए हैं, लेकिन 1-2 ही चल पाया प्रोग्राम, ज़्यादा नहीं चल पाए। फिर मैं सत्य खबर में आई थी, सत्य खबर में मेरा पहला प्रोग्राम जो है वो हिंदी में था, उसमें हरियाणवी टच देखकर सर बोले एक काम कर तुम ना हिंदी ना बोलिए, मतलब अपनी जो को तू घरा बोला कराना, नू जाकर एक प्रोग्राम करके लेका
चुनाव थे, जब चुनाव का टाइम हो रहा था तो मैं इरका गांव का प्रोग्राम लेकर आई थी करके, तो ओडे का प्रोग्राम लेकर आई तो मैं नुए लेकर आई, कदे ट्रैक्टर पर चढ़ कर, कदे बुग्गी पर चढ़ कर, कदे ओटड़ा पे बैठ कर, कदे खेता में जाकर नू करके लेकर आई थी ये प्रोग्राम में। सर ने इतना बढ़िया प्रोग्राम लग गया वो, और नुए चला दिया वो, जिसी मेरी बोली थी, मतलब नुए बतलांदे का 1 नंबर का प्रोग्राम गया था वो चैनल पर, मतलब बहुत अच्छा गया था। तो फिर उस दिन तक सर ने मेरे तक कहा था, सत्यदेव सर ने, कि भाई तू है ना हरियाणवी में सारे प्रोग्राम करेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी बड़ा नेता है जो किसी का भी इंटरव्यू करना हो, तो मैं आज सबके इंटरव्यू हरियाणवी में ही करूँ। और मैंने बड़ा अच्छा फील हुआ है कि भाई मैं थोड़ा सा इतना सा सहयोग कर रही हूँ अपनी हरियाणवी बोली ने बढ़ाने खातर। तभी से हरियाणवी शुरू करी आपने? हाँ जी बिल्कुल। तो सर आप कमेंट्स आते हैं, हम देखते हैं आपके ब्लॉग को, मैम के साथ बड़े प्रैंक करते रहते हो। ना प्रैंक तो बस एक ही किया था, उसके बाद फिर किया नहीं, क्योंकि उसमें मैम ज़्यादा गुस्सा हो गई थी आपसे। हाँ बस ये फिर प्रैंक वगैरह इतना ठीक नहीं लगता, वो तो एक कर लिया था बस। तो एक मैम जो प्रैंक किया था, मैंने प्रैंक देखा था कि आपने मैसेज पर, भाई आपके कोई फ्रेंड मैसेज करे था लड़की, तो मैम आप सुबह का समय था उस समय, तो आप रोने लग गई थी प्रैंक में। तो सच्चाई मान ली थी आपने, सच्चाई ऐसी ही थी वो? मैं कति सीरियस हो गई थी, यूँ भी नहीं था, मैंने सोचा हाय यूँ क्यों हो गया को तो यूँ दिल नू धड़क लग गया था, मैं रोने लगी थी, इतनी कसूती डाल, पता ही नहीं चला कि भाई ये ऐसा भी कुछ कर सके हैं। अरे दूर तक भी नहीं सोचा था, मगर ये तो और एक कोई कर दे और सुतरे लग गए। फिर इन्हें कैमरा कुमरा बंद करके फिर समझाया, फिर दिखाया, फिर मैंने फिर भी यकीन नहीं हुआ था, फिर मैंने उस नंबर पर फ़ोन करके देखा वो सोन का पाया, सोन मेरा देवर है। जैसे कि मैडम को जब सच्चाई पता नहीं चली थी, तो आपने किस तरीके से समझाया इनको, क्यों से? फिर वीडियो दिखाई कि तो प्रैंक था, काफ़ी देर तो उन्होंने माने नहीं, फिर जब सारी चीज़ें आराम से बताई फिर मान गए। अच्छा, उसके बाद आपने कोई प्रैंक नहीं कराया? ना फिर कोई प्रैंक, क्या प्रैंक करना फिर पहले में ही ऐसा हाल हो गया था। चलो सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। जाते जाते एक बार कोई मोटिवेशन, कोई बात जो जिससे हमारे दर्शक कोई मोटिवेशन हो जाए। देखो मैं ये कहूँगी कि भाई कदे भी हार नहीं माननी चाहिए, प्रयास करते रहो, थोड़ा किसी दिन तो इतना सा मिलेगा यानी कि नू नहीं है कि भैया अपन छोड़ देवा। देखो मैंने भी बहुत सारे लोग कुछ क्या कर दे तू एंकर नहीं बन सकती, तो फेस नहीं है, वो नहीं है, मतलब बोली भी नहीं है। देखो ये हरियाणवी बोली तय मैंने थोड़े बहुत लोग जाना है, अच्छा लगा है, तो भाई कदे भी यूँ नहीं फील करना चाहिए कि भाई हाय मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कर सका। हाँ पर धीरे धीरे मेहनत करने की ज़रूरत है। छोरिया खातर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि भाई अपने पढ़ो लिखो और अपना पहले कुछ बनो, उसके बाद देखो उसके बाद तो जो है बन जाया करे ना, उसके बाद तो सब कुछ अपने आप मिल जाया करे। तो फिर बस इतना ही कहना चाहूँगी सर मैं। आप सर यही कहना चाहूँगा, जो आपका मन करे ना करने का, ये नहीं शर्म नहीं मानो, जिस चीज़ में जाना है खुल के करो, सक्सेसफुल बनो, और बुलंद हौसले ने सब्सक्राइब करो। बिल्कुल जी, बुलंद हौसले ने वो लाल बटन है ना, नू देव कहना क्या कर दियो, तोड़ दियो ना। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।